आखिर कब होगी महाप्रलय? इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई? पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई? इस पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई? कब यह पृथ्वी और ब्रह्मांड महाप्रलय के आगोश में समा जाएंगे? ग्रंथों में इन सब के बारे में क्या लिखा है? और भी ऐसे कई सारे सवाल हैं जिनका किसी के पास में कोई सटीक जवाब नहीं है, लेकिन हमारे धार्मिक ग्रंथों में इन सब के बारे में साफ साफ और स्पष्ट लिखा हुआ है। यदि आपके मन में भी ये सारे सवाल आते रहते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही बना है। ये वीडियो देखने के बाद आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। दोस्तों, आपको शायद विश्वास नहीं होगा, लेकिन समय गणना की जो पद्धति हमारे ऋषि मुनियों के पास थी वो आज के आधुनिक विज्ञान के पास भी नहीं है। और इसी ज्ञान के बल पर हमारे ऋषि मुनियों ने जलचर, थलचर, नभचर और पेड़ पौधों तथा पहाड़ों की आयु जानकर धरती की आयु को ज्ञात किया है। और इसी तरह उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड की आयु का मान पता लगाया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नंदलाल और स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रहस्य दुनिया हिंदी में एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ में। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, तभी आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम ग्रंथों के अनुसार समय गणना को समझेंगे। इसके बाद जानेंगे पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, और सबसे अंत में जानेंगे कि प्रलय क्या है, ये कितने प्रकार की होती है और प्रलय आखिर कब होगी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम समय गणना को समझ लेते हैं, क्योंकि बिना समय गणना के आप वीडियो को सही से नहीं समझ पाओगे। समय का सबसे छोटा मापन त्रस रेणु होता है, उससे बड़ा त्रुटि, उससे बड़ा वेद, उससे बड़ा लावा, उससे बड़ा निमेष, उससे बड़ा क्षण, उससे बड़ा काष्ठा, उससे बड़ा लघु, उससे बड़ा दंड, उससे बड़ा मुहूर्त, उससे बड़ा याम, उससे बड़ा प्रहर, प्रहर से बड़ा दिवस, दिवस से बड़ा अहोरात्रम, उससे बड़ा पक्ष जैसे कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, पक्ष से बड़ा मास, 2 मास मिलकर एक ऋतु, ऋतु से बड़ा अयन, अयन से बड़ा वर्ष, वर्ष से बड़ा दिव्य वर्ष अर्थात देवताओं का वर्ष, उससे बड़ा युग, 4 युग मिलकर महायुग, महायुग से बड़ा मनवंतर, उससे भी बड़ा कल्प, और सबसे बड़ा ब्रह्मा का दिन और आयु। एक कल्प को 4 अरब 32 करोड़ मानव वर्षों के बराबर माना गया है। ये ब्रह्मा के एक दिवस या 1000 महायुग के बराबर होता है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड की आयु अनुमानतः 13 अरब वर्ष बताई है और 4 अरब वर्ष पूर्व जीवन की उत्पत्ति मानी गई है। 2 कल्पों को मिलाकर ब्रह्मा का एक दिवस और रात्रि मानी गई है, यानी 2 खरब 59 अरब 20 करोड़ वर्ष। ब्रह्मा के 12 मास से उनका एक वर्ष बनता है और 100 वर्ष ब्रह्मा की आयु होती है। इसे हम इस तरह समझ सकते हैं कि मनुष्य का एक मास पितरों का एक दिन रात के बराबर होता है और मनुष्य का एक वर्ष देवताओं के एक दिन रात के बराबर होता है, तथा मनुष्य के 30 वर्ष बीत जाने पर देवताओं का एक मास होता है। मनुष्य के 360 वर्ष, देवता का एक वर्ष अर्थात एक दिव्य वर्ष, मनुष्य के 4,32,000 वर्ष, देवताओं के 1200 दिव्य वर्ष अर्थात एक कलयुग, मनुष्य के 8,64,000 वर्ष, देवताओं के 2400 दिव्य वर्ष अर्थात एक द्वापर युग, मनुष्य के 12,96,000 वर्ष, देवताओं के 3600 दिव्य वर्ष अर्थात एक त्रेता युग, मनुष्य के 17,28,000 वर्ष अर्थात देवताओं के 4800 दिव्य वर्ष अर्थात एक सतयुग। इन सब का कुल योग मानव के 43,20,000 वर्ष अर्थात 12,000 दिव्य वर्ष अर्थात एक महायुग या एक चतुर्युगी चक्र। इसी प्रकार 71 युगों का एक मनवंतर होता है, जिसका मान 30 करोड़ 67 लाख 20,000 मानव वर्ष होता है। प्रत्येक मनवंतर के अंत में सतयुग के बराबर अर्थात 17,28,000 वर्ष की संध्या होती है। एक मनवंतर के मान 30 करोड़ 67 लाख 20,000 वर्ष में संध्या के मान 7,28,000 वर्ष के योग करने पर 30 करोड़ 84 लाख 48,000 मानव वर्ष होते हैं, जो संधि सहित एक मनवंतर के मानव वर्ष हैं। अर्थात संधि युक्त एक मनवंतर में
30,84,48,000 वर्ष होते हैं। ऐसे ही जब 14 मनवंतर व्यतीत होते हैं तब एक कल्प पूरा होता है। यही एक कल्प ब्रह्मा जी के एक दिन के बराबर होता है। अब बात करते हैं कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। दोस्तों, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति एक दिन में नहीं हुई है, बल्कि अलग अलग चरणों में हुई है, जिसमें नंबर 1 पर है गर्भकाल। दोस्तों, करोड़ों वर्ष पूर्व संपूर्ण धरती जल में डूबी हुई थी। जल में ही तरह तरह की वनस्पतियों का जन्म हुआ और फिर वनस्पतियों की तरह ही एक कोशिकीय बिंदु रूपी जीवों की उत्पत्ति हुई, जो न नर थे और न मादा। नंबर 2 पर है शैशव काल। फिर संपूर्ण धरती जब जल में डूबी हुई थी, तब जल के भीतर ही अमदिज अंडे देने वाले, बच्चे देने वाले, सरीसृप अर्थात रेंगने वाले, केवल मुख और वायु युक्त जीवों की उत्पत्ति हुई। नंबर 3 कुमार काल। इसके बाद कीटभक्षी, हाथ पैर, आंख, कान, नाक युक्त जीवों की उत्पत्ति हुई। इनमें मानव रूप वानर, वामन, मानव आदि भी थे। नंबर 4 किशोर काल। इसके बाद में भ्रमण करने वाले, शिकार करने वाले, वनों और गुफाओं में रहने वाले, जिज्ञासु, अल्प बुद्धि प्राणियों का विकास हुआ। नंबर 5 युवा काल। फिर कृषि करना, पशुपालन, प्रशासन, समाज संगठन की प्रक्रिया हजारों वर्षों तक चलती रही। इस काल में अति विलासी, क्रूर, चरित्रहीन, लालची, यंत्रों के अधीन रहने वाले प्राणी धरती का नाश करने में लगे हैं। नंबर 7 वृद्ध काल। माना जाता है कि इसके बाद आगे तक भ्रष्टाचारी, भयभीत, निराश, निरुज्मी, दुखी जीव रहेंगे। नंबर 8 जीर्ण काल। फिर इसके आगे अन्न, जल, वायु, ताप सबका अभाव होने लग जाएगा और धरती पर जीवों के विनाश की लीला होगी। नंबर 9 उपराम काल। इसके बाद करोड़ों वर्षों आगे तक मौसम अनियमित, सूर्य, चंद्र, बादल सभी विलुप्त हो जाएंगे। भूमि ज्वालामयी हो जाएगी। अकाल प्रकृति के प्रकोप के बाद में ब्रह्मांड में आत्यांतिक प्रलय होगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं प्रलय की कि आखिर प्रलय का सही अर्थ क्या है और ये कितने प्रकार की होती है। दोस्तों, प्रलय का अर्थ होता है इस संसार का अपने मूल कारण प्रकृति अर्थात ब्रह्मांड में सर्वथा लीन हो जाना और ब्रह्मांड का ब्रह्म अर्थात परमात्मा में लीन हो जाना ही प्रलय है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकृति कहते हैं और यही शक्ति है। हिंदू पुराणों में 4 प्रकार के प्रलयों का वर्णन मिलता है: नित्य, नैमित्तिक, द्व्युपार्थ और प्राकृत। एक अन्य पौराणिक गणना के अनुसार यह क्रम नित्य, नैमित्तिक, आत्यांतिक और प्राकृतिक प्रलय है। नंबर 1 पर यदि हम नित्य प्रलय की बात करें तो वेदों और पुराणों के अनुसार जीवों की नित्य होने वाली मृत्यु को नित्य प्रलय कहा जाता है। अर्थात पृथ्वी पर जन्म और मृत्यु का जो चक्र बना हुआ है वो नित्य प्रलय के अंतर्गत ही आता है। इसके अलावा कई तरह की प्राकृतिक आपदाओं को भी नित्य प्रलय के अंतर्गत रखा जाता है। ये छोटी मोटी जल प्रलय भी हो सकती है और तूफान भी हो सकता है। जब भी मौसम या ऋतु बदलती है तो ये प्रलय होती रहती है। व्यक्ति के भीतर भी नित्य प्रलय चलती रहती है और इस समय भी धरती और ब्रह्मांड में प्रति सेकंड नित्य प्रलय जारी है। नंबर 2 पर बात करते हैं नैमित्तिक प्रलय की। दोस्तों, वेदों और पुराणों के अनुसार प्रत्येक कल्प के अंत में होने वाला तीनों लोकों का क्षय या पूर्ण विनाश नैमित्तिक प्रलय कहलाता है। पुराणों के अनुसार जब ब्रह्मा का एक दिन समाप्त होता है तब विश्व का नाश हो जाता है। एक कल्प को ब्रह्मा का एक दिन माना जाता है, जिसे हमने अभी समय गणना में जाना था। इसी प्रलय में धरती या अन्य ग्रहों से जीवन नष्ट हो जाता है। नैमित्तिक प्रलय काल के दौरान कल्प के अंत में आकाश से सूर्य की आग बरसती है। इसकी भयंकर तपन से संपूर्ण जल राशि सूख जाती है। समस्त जगत जलकर नष्ट हो जाता है। इसके बाद संवर्तक नामक मेघ अन्य मेघों के साथ मिलकर 100 वर्षों तक बरसता है। वायु अत्यंत तेज गति से 100 वर्षों तक चलती रहती है। उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ शांत होने लगता है। तब फिर से जीवन की शुरुआत होती है। नंबर 3 पर है आत्यांतिक प्रलय। आत्यांतिक प्रलय योगी जनों के ज्ञान के द्वारा ब्रह्म में लीन हो जाने को कहते हैं। अर्थात मोक्ष प्राप्त कर उत्पत्ति और प्रलय के चक्र से बाहर निकल जाना ही आत्यांतिक प्रलय है। मृत्यु से बढ़कर मोक्ष को माना गया है। सबसे अंत में बात करते हैं प्राकृत प्रलय की। दोस्तों, यह सबसे विनाशकारी प्रलय है। ब्रह्मांड के सभी भूखंड या ब्रह्मांड का मिट जाना, नष्ट हो जाना
या भस्म रूप हो जाना ही प्राकृत प्रलय कहलाता है। वेदांत और पुराणों के अनुसार प्राकृत प्रलय अर्थात प्रलय का वह उग्र रूप जिसमें तीनों लोकों सहित महतत्व अर्थात प्रकृति के पहले और मूल विकार तक का विनाश हो जाता है और प्रकृति भी ब्रह्म में लीन हो जाती है, अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड शून्य अवस्था में आ जाता है। न जल होता है, न वायु, न अग्नि होती है और न आकाश होता है और न अन्य कुछ होता है, सिर्फ अंधकार रह जाता है। पुराणों के अनुसार प्राकृतिक प्रलय ब्रह्मा के 100 वर्ष बीतने पर अर्थात ब्रह्मा की आयु पूर्ण होने पर होती है। सब जल में लय हो जाता है, कुछ भी शेष नहीं रहता है। जीवों को आधार देने वाली ये धरती भी उस अगाध जल राशि में डूबकर जल रूप हो जाती है। उस समय जल अग्नि में, अग्नि वायु में, वायु आकाश में और आकाश महतत्व में प्रविष्ट हो जाता है। महतत्व प्रकृति में, प्रकृति पुरुष में लीन हो जाती है। उक्त चारों प्रलयों में से नैमित्तिक एवं प्राकृतिक महाप्रलय ब्रह्मांडों से संबंधित होती हैं तथा शेष 2 प्रलय देहधारियों से संबंधित हैं। प्रलय काल में पृथ्वी जल में, जल अग्नि में, अग्नि वायु में और वायु आकाश में लीन होकर पुनः बिंदु रूप में आ जाती है। यही संकोच और विस्तार, प्रलय और सृजन है तथा प्राणी मात्र में जन्म और मृत्यु है। बिंदु रूप ब्रह्मा वामा शक्ति है क्योंकि वही विश्व को वमन यानी उत्पन्न करता है। ब्रह्मा का एक कल्प पूरा होने पर प्रकृति, शिव और विष्णु की एक पलक गिर जाती है, अर्थात उनका एक क्षण पूरा हुआ। तब तीसरे प्रलय द्यूपार्थ में मृत्यु लोक में प्रलय शुरू हो जाता है। फिर जब प्रकृति, विष्णु, शिव आदि की 1000 बार पलकें गिर जाती हैं, तब एक दंड पूरा माना गया है। ऐसे 100 दंडों का एक दिन प्रकृति का एक दिन माना जाता है। जब चौथा प्रलय प्राकृत प्रलय होता है, जब प्रकृति उस ईश्वर में लीन हो जाती है, अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड भस्म होकर पुनः पूर्व की अवस्था में आ जाता है, जबकि सिर्फ ईश्वर ही विद्यमान रह जाते हैं। न ग्रह होते हैं, न नक्षत्र, न अग्नि, न जल, न वायु, न आकाश और न जीवन। अनंत काल के बाद पुनः सृष्टि प्रारंभ होती है। अब बात करते हैं कि आखिर अभी प्रलय कब होगी। दोस्तों, श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में कलयुग के धर्म के अंतर्गत श्री सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं कि ज्यों-ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा, त्यों-त्यों उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा, अर्थात लोगों की आयु कम होती चली जाएगी। जब कली काल बढ़ता चला जाएगा, कलयुग के अंत में जिस समय कल की अवतार अवतरित होंगे, उस समय मनुष्य की परम आयु केवल 20 या 30 वर्ष होगी। चारों वर्णों के लोग बोने के समान हो जाएंगे। गाय भी बकरियों की तरह छोटी छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएंगी। वर्षा नहीं हुआ करेगी, भयंकर तूफान चला करेंगे। कलयुग के अंत में भयंकर तूफान और भूकंप भी चला करेंगे। लोग मकानों में नहीं रहेंगे, लोग गड्ढे खोदकर रहेंगे। धरती का 3 हाथ अंश अर्थात लगभग 4.5 फुट नीचे तक धरती का उपजाऊ अंश नष्ट हो जाएगा। भूकंप आया करेंगे। कलयुग का अंत होते होते मनुष्यों का स्वभाव गधों जैसा हो जाएगा। लोग प्रायः गृहस्थी का भार ढोने वाले और विषयी हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में धर्म की रक्षा के लिए सतगुण स्वीकार करके स्वयं भगवान अवतार ग्रहण करेंगे और धर्म स्थापना का कार्य करेंगे। सूक्ष्म वेद के अनुसार राजा हरिश्चंद्र जी, जो वर्तमान में स्वर्ग के अंदर हैं, वो ही श्री विष्णु जी की आज्ञा से कल्कि नामक अवतार धारण करके आएंगे। वे विष्णु लोक में विराजमान हैं, जहां वे अपने पुण्यों का फल भोग रहे हैं। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों, हमने एक और ऑप्शनल चैनल बनाया है, प्लीज उसे भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। इसमें आपका थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इससे हमारा साथ हमेशा बना रहेगा। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।